हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा जनवरी माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 जनवरी के। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस। आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये 6 नवंबर 2018 को इस दिवस को मनाने का एक संकल्प पारित हुआ था। कब? 2018 को। ध्यान रखिएगा, 6 नवंबर 2018 को। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस सबसे पहले 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था सबसे पहले। और इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य रखा गया था, दिव्यांगजनों का अधिकार, उनकी बीमारी और उनके रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने के संबंध में था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं मैं, ये जो ब्रेल लिपि आप देखते हैं, इसका विकास फ्रांस के एक निवासी थे और वो भी दृष्टिबाधित थे, लुईस ब्रेल, इन्होंने ही किया है। ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम यह जो ब्रेल लिपि के बारे में आप देखते हैं, उसमें कुल टोटल 12 बिंदु थे। कितने बिंदु थे? 12 बिंदु बनाए गए थे। आज वर्तमान समय में कुल टोटल 6 बिंदु हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 10 जनवरी के बारे में। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और आपको बता दूं मैं कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए वैश्विक स्तर पर विश्व हिंदी सम्मेलन प्रारंभ किया गया था। और जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 10 जनवरी 1975 को। नोट भी करते रहिएगा आप लोग, 10 जनवरी 1975 को किया गया था पहला सम्मेलन। और ये कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा जो किया था, पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। याद रखिएगा, 10 जनवरी 2006 को इन्होंने क्या किया था? घोषणा कर दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 12 जनवरी के बारे में। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनके जन्म को युवा दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस दिवस का आयोजन जो किया गया था 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में किया गया था। और 2021 का आयोजन जो हुआ था राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो मैं आपको बता दूं 12 से लेकर 16 जनवरी के मध्य में किया गया था। 2021 में इसकी जो थीम रखी गई थी, एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकता है, तो युवा में उत्साह नए भारत का। ठीक है, तो याद रखिएगा, युवा में उत्साह नए भारत का, ये थीम रखी गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। एक हम बात करते हैं 18 जनवरी को पोलियो दिवस के बारे में। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु अगर एग्ज़ाम में पूछ ले तो आप लोग बता देना कि 18 जनवरी को मनाया जाता है पोलियो दिवस। मैंने अभी आप लोगों से बात किया है अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस के बारे में 4 जनवरी के, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में बात किया हूँ 10 जनवरी को। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से बात किया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर 12 जनवरी को, और अभी अभी बात हमने किया है 18 जनवरी के बारे में, और ये है पोलियो दिवस के बारे में। इसे भी आप लोग ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे जनवरी माह में ही 24 जनवरी को लेकर। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, और यह जो दिवस है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा। और यह दिवस सर्वप्रथम जब मनाया गया था 2008 में मनाया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने का जो उद्देश्य है, महिलाओं और बालिकाओं को उनका अधिकार दिलाने की बात करता है, उनकी रक्षा तथा सुरक्षा के जागरूकता के लिए बात करता है। 24 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वप्रथम शपथ ग्रहण किया गया था। याद रखिएगा, 24 जनवरी को ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले उस समय 24 जनवरी को क्या लिया गया था? शपथ ग्रहण किया गया था। ध्यान रखिएगा। और कब से मनाया जा रहा है सबसे पहले? तो आप याद रखिएगा, 2008 से मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और
और हम देख लेते हैं यहाँ पर 25 जनवरी के बारे में भी। 25 जनवरी भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मैं बता दूं आप लोगों को कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न में आया हुआ है। तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष जानते हैं आप सभी लोग कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 याद रखिएगा आप सभी लोग। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और यह दिवस सर्वप्रथम 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। सबसे पहले कब मनाया गया था? 2011 को मनाया गया था। और 2021 की जो थीम रखी गई थी, मतदाता बने सुरक्षित सशक्त जागरूकता, ये उसकी थीम रखी गई थी 2021 की, मतदाता बने सुरक्षित सशक्त जागरूकता। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी को मनाया जाता है, आपको बता दूं यहाँ पे पर्यटक दिवस भी, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी लोग बस ध्यान रखिए 24 जनवरी को और 25 जनवरी को, ये दोनों के दोनों जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। फिर हम बात करेंगे अब 30 जनवरी के बारे में। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय शहीद दिवस। आप सभी को पता है कि एक 23 मार्च को भी मनाया जाता है। तो यह जो दिवस है आपको बताऊं मैं, प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी और 23 मार्च को मनाया जाता है। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से के द्वारा महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए हम मनाते हैं 30 जनवरी को भी शहीद दिवस। और याद रखना 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, इसलिए हम लोग 23 मार्च को भी मनाते हैं शहीद दिवस भी। तो यहाँ से दो डेट याद रखिएगा, एक 30 जनवरी और दूसरा जो है 23 मार्च भी। ठीक है, आपको दो डेट याद रखनी होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। और एक 31 जनवरी है, ये हालांकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है कुष्ठ रोग दिवस के बारे में। ठीक है, तो 31 जनवरी को आप सिर्फ इतना याद रखें कि कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कुष्ठ रोग दिवस? तो आप बताना, 31 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने जनवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट थी मैंने बता दिया। अब मैं कल आप लोगों को बताऊँगा फरवरी माह के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में।